अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज देखेंगे हम इन्फोग्राफिक डिजाइन कैसे करते हैं कोरल ड्रा के अंदर। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और करते हैं यहाँ से कोरल ड्रा को ओपन। सबसे पहले मैं यहाँ से एक सर्कल बनाता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे। इसकी एक कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारी कॉपी हो गई है। और इसके स्केल को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ से 120% करेंगे। करने के बाद मैं शेप टूल पे जाता हूँ और शेप टूल पे जाने के बाद ये नोड जो है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। यहाँ से प्रॉपर तरीके से मूव करने के लिए यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाने के बाद मैं यहाँ से 45 डिग्री पे इसको मूव करता हूँ। यहाँ से एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद अब हम इसकी जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से चेंज डायरेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक इलिप्स। इसको यहाँ से सेट करते हैं। अब जो हमने ये ट्रायंगल बना रखा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, शेप टूल पे क्लिक करता हूँ। और करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं। अब हम चलते हैं स्मार्ट फिल टूल पे, यहाँ से थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। ये स्मार्ट फिल टूल है, इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल करता हूँ, ये वाला फिल करता हूँ, ये फिल करता हूँ। अब जो ट्रायंगल मैंने कॉपी किया था उसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको डिलीट करते हैं। करने के बाद इसमें भी स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको भी फिल कर लेते हैं यहाँ से और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इन तीनों को हम सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट की मदद से मैंने तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और करने के बाद मैं यहाँ से इनको वेल्ड करता हूँ। ये अब हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके नीचे जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसको हमें डिलीट करना है और डिलीट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट को होल्ड रखेंगे। यहाँ पे ऑल्ट की को प्रेस किया मैंने और करने के बाद एक बार क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और डिलीट करते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसके आउटलाइन को खत्म करते हैं। यहाँ से इसमें कलर फिल करते हैं। यहाँ से इसके अंदर मैं रखता हूँ ब्लैक और यहाँ पर रेड। इसको थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप इंटरैक्टिव फिल टूल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जी। इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ऐसे ट्रैक कर लेते हैं। ये हमारा लीनियर मोड पे है, हमें हमें इसको रखना है इलेक्ट्रिकल मोड पे। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा अब सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाले नोड को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से रेड कलर इसके अंदर फिल कर लेते हैं। कंट्रोल की मदद से इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ से ये बढ़ा लिया। अब बढ़ाने के बाद यहाँ पे जूम करने के बाद इस पर हम यहाँ पर एक नोड जनरेट करेंगे। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद हमारा नोड जनरेट हो चुका। एक और नोड हम यहाँ पर जनरेट करेंगे, उसके लिए भी मुझे डबल क्लिक करना है। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से, इसको किया। अब इनको हम ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, ये हमारा ग्रुप हो गया। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद इस वाले पॉइंट को यहाँ पर नीचे रखता हूँ और यहाँ से इसको कंट्रोल की मदद से रोटेट करता हूँ। इतना करने के बाद मैं यहाँ से माउस का राइट क्लिक करता हूँ। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट
इसका थोड़ा स्केल हम यहाँ से बढ़ाएंगे। मैं यहाँ से करता हूँ 110%, एंटर। कंट्रोल डी की मदद से हमने रोटेट कर लिया है, और रोटेट करने के बाद अब हम इन सबको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखेंगे नोड का जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, एज पे नहीं हमें क्लिक करना है, हमें करना है नोड के ऊपर क्लिक। जैसे ही नोड आ जाएगा हम इसको क्लिक करके यहाँ से उठा के यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। हमें नोड पे ही छोड़ना है, जैसे नोड आ जाएगा, एज पे नहीं छोड़ना, हमें छोड़ना भी नोड पे ही है। अब इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और करने के बाद ये नोड पे छोड़ दिया, इसको भी सेलेक्ट किया, नोड पे ही मैंने यहाँ से ड्रैग किया और नोड पे ही मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। इसको भी नोड से सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से और ड्रैग करके नोड पे ही ड्रॉप कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से नोड से सेलेक्ट किया और नोड आने पे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही इसको करना है। तो ऐसे ही जो आखिर में रह रहा है हमारा, इसको भी यहाँ से नोड आने पे ही हम ड्रैग करेंगे और नोड आने पे ही हम ड्रॉप करेंगे। अब इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ग्रुप, और ग्रुप से यहाँ पर अनग्रुप ऑल, इस पर मैंने क्लिक किया। ये हमारे सभी ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो चुके हैं। तो जो ब्लैक होल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ सबको, शिफ्ट की मदद से इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट पेज डाउन, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब फिर हम चलते हैं इंटरैक्टिव फील्ड टूल पे। मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, और करने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाले पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट की मदद से लास्ट वाले पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया। तो ये कंप्लीट हमारा सेलेक्ट हो गया। क्योंकि हमें अब इसकी शेड को चेंज करना है, तो मैं ये कलर फिल करता हूँ इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पे करना है मुझे। फर्स्ट वाले पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से लास्ट वाले पॉइंट को, इसके अंदर ये वाला कलर लेते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और लास्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने। करने के बाद ये वाला कलर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट किया। करने के बाद इस बार हम लेते हैं ये कलर। यहाँ पे किया मैंने फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। और अब लेते हैं ये वाला कलर, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट। ओके, यहाँ से थोड़ा डार्क ग्रीन लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और ये लास्ट वाला पॉइंट शिफ्ट की मदद से कोई लाइट कलर लेते हैं यहाँ से। ये वाला। अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये शेड आ रही है, ऐसी ही शेड इनकी वो गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें अब शेड पे लेके आना है। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ से, इसको सेलेक्ट किया मैंने इंटरैक्टिव फील्ड टूल से, और यहाँ पे बीच वाले नोड को मैंने सेलेक्ट किया। करने के बाद ये वाला कलर लेते हैं हम यहाँ से। ये लाइट कलर है यहाँ पे, इसमें ये शो नहीं होगा, तो यहाँ से कोई हम डार्क कलर ही ले लेते हैं। चलिए ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से ये वाला किया और यहाँ से कोई डार्क कलर लेते हैं। अब मैं बीच वाले नोड को सेलेक्ट करता हूँ और करने के बाद अब यहाँ से हम लाइट कलर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिया यहाँ से, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम। बीच वाले नोड को सेलेक्ट किया मैंने और करने के बाद यहाँ से वही वाइट कलर लाइट एकदम से।
अब मैं यहाँ पर एक और सर्कल बनाता हूँ। कंट्रोल होल्ड रखी, यहाँ से मैंने ये सर्कल बनाया और बनाने के बाद इस टूल की मदद से मैं यहाँ सेंटर में इसको रखता हूँ। इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ थोड़ा सा, ये व्हाइट आर्क। एक और छोटा सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे शिफ्ट की मदद से हमने एक और छोटा सर्कल बनाया, माउस का राइट क्लिक किया, इसकी कॉपी हो गई और इसके अंदर कलर फिल करते हैं हम व्हाइट। शिफ्ट की मदद से दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से इनकी आउटलाइन को हम खत्म कर देते हैं। राइट क्लिक किया मैंने और एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं जो मुझे यहाँ सेंटर में रखनी है। जैसे कि मेरा लोगो है यहाँ पर, इसको मैंने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको बाहर रख लेता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर दूंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ शिफ्ट की मदद से। ये करने के बाद इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिक पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से इसके इंसर्ट कर देंगे हम। ये पावर क्लिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैं पहले भी कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। पावर क्लिक बहुत ही खास कमांड है। अब कंट्रोल होल्ड रखेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने इसको और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर में रखता हूँ। जैसे फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ से हम जाएंगे सेंटर पे करते हैं। ये इतना लोगो हमारा तैयार हो चुका। अब इसके अंदर जो भी आपके कोर्सेज हैं, यहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और आप उसके अंदर कोई कोर्स करा रहे हैं तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे। चलिए, जैसे वीडियो को मैं थोड़ा पुश करता हूँ और अभी यहाँ पे अपने अपने जो भी मेरे मेंटर हैं यहाँ पे जो कोर्स मैं करा रहा हूँ वो सभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर। चलिए, मैंने ये यहाँ पर सभी कोर्स का नाम टाइप कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।